नमस्ते। कभी सोचा है कि जो पानी हम पीते हैं वो सेफ क्यों है, या फिर बड़ी बड़ी बीमारियां फैलने से कैसे रुक जाती हैं? ये सब मुमकिन होता है पब्लिक हेल्थ की वजह से। एक ऐसा सिस्टम जो हमें पता भी नहीं चलता और चुपचाप हम सबकी सेहत का ख्याल रखता है। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक मजेदार सवाल से समझते हैं। सोचिए, हमारी सेहत के लिए ज्यादा जरूरी कौन है, एक डॉक्टर या एक जासूस? अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब ही हमें पब्लिक हेल्थ के असली काम तक ले जाएगा। तो देखिए, यहीं पर सारा फर्क साफ हो जाता है। एक डॉक्टर का काम तब शुरू होता है जब कोई बीमार पड़ जाता है, वो इलाज करते हैं। लेकिन पब्लिक हेल्थ वो एक जासूस की तरह काम करता है। वो बीमारी के पैटर्न को पकड़ता है, उसकी जड़ तक जाता है, ताकि पूरा का पूरा समुदाय ही बीमार ना पड़े। मतलब इसका फोकस इलाज पर नहीं, बल्कि रोकथाम पर है, प्रिवेंशन पर। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इंडिविजुअल से हटकर कम्युनिटी की बात करेंगे। फिर पब्लिक हेल्थ की परिभाषा को समझेंगे और जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि असल जिंदगी में ये कहाँ-कहाँ नजर आता है। और आखिर में बात होगी कि ये हम सब की एक साझा जिम्मेदारी कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, व्यक्ति से परे। यहाँ हम अपना फोकस मैं से हटाकर हम पर लाएंगे। देखिए, पब्लिक हेल्थ की दुनिया में कोई भी बीमार इंसान सिर्फ एक अकेला केस नहीं होता, उसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा माना जाता है। ये सिस्टम किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज की सेहत पर ध्यान लेता है, ताकि ये पता चल सके कि असल प्रॉब्लम कहाँ है और मदद कहाँ पहुंचानी है। और एक बात और, पब्लिक हेल्थ कोई अकेले का काम नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है, एक संगठित कोशिश जिसमें पूरा समाज मिलकर एक्शन लेता है। और इसका मकसद किसी एक दो का नहीं, बल्कि पूरी आबादी का भला करना। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। आखिर ये पब्लिक हेल्थ है क्या, इसकी परिभाषा क्या है? मजे की बात यह है कि इसकी जो सबसे क्लासिक डेफिनेशन है वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर आज भी उतनी ही सटीक है। ये डेफिनेशन दी थी चार्ल्स एडवर्ड एमरी विंसलो ने। उन्होंने कहा था कि पब्लिक हेल्थ सिर्फ एक साइंस नहीं, बल्कि एक आर्ट भी है, एक ऐसी कला और विज्ञान जो संगठित समुदाय कोशिशों से बीमारी को रोकती है, जिंदगी को लंबा करती है और सेहत को बढ़ावा देती है। मतलब सब मिलके काम करें ताकि लोग लंबा और हेल्दी जीवन जी सकें। और विंसलो का ये विजन सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक्शन पॉइंट्स भी दिए। जैसे हमारे आसपास का माहौल साफ सुथरा हो, कम्युनिटी में इन्फेक्शन न फैले, लोगों को पर्सनल हाइजीन की शिक्षा मिले और एक ऐसा सोशल सिस्टम बने जहां हर कोई एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। ये सारी बातें आज भी कितनी जरूरी हैं, है ना? तो सवाल ये उठता है कि पब्लिक हेल्थ ये सब करता कैसे है, इसका तरीका क्या है? चलिए अब हमारे तीसरे सेक्शन में इसके 3 सबसे जरूरी फंक्शंस, या कह सकते हैं कि 3 पिलर्स को समझते हैं। इसे समझना बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 असेसमेंट, मतलब प्रॉब्लम को पहचानो। स्टेप 2 पॉलिसी डेवलपमेंट, यानी उसे सुलझाने के लिए एक प्लान बनाओ। और स्टेप 3 अश्योरेंस, मतलब ये पक्का करो कि वो प्लान काम कर भी रहा है या नहीं। तो पहला फंक्शन है असेसमेंट। ये बिल्कुल वही जासूसी वाला काम है। इसमें एक्सपर्ट्स डेटा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एपिडेमियोलॉजी, सोशियोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स, ताकि ये समझ सकें कि किसी कम्युनिटी की हेल्थ से जुड़ी ज़रूरतें असल में हैं क्या। एक तरह से ये पूरी तस्वीर साफ करने जैसा है। अच्छा, जब एक बार प्रॉब्लम समझ आ गई तो दूसरा फंक्शन आता है पॉलिसी डेवलपमेंट। ये एक रोड मैप बनाने जैसा है। इसमें हेल्थ पॉलिसीज बनती हैं, गाइडलाइंस तैयार होती हैं और बजट तय होता है, ताकि पहचानी गई ज़रूरतों पर काम किया जा सके। और आखिर में सबसे ज़रूरी फंक्शन एश्योरेंस, क्योंकि देखिए सिर्फ प्लान बना लेना तो काफ़ी नहीं है, है ना? एश्योरेंस ये पक्का करता है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो क्वालिटी वाली हों, किफ़ायती हों और सबसे ज़रूरी लोगों तक पहुँचें भी। ये वादे को हकीकत में बदलने का काम है। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है पब्लिक हेल्थ इन एक्शन। यहाँ हम देखेंगे कि ये सिस्टम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है, अक्सर हमें इसका एहसास हुए बिना। पब्लिक हेल्थ एक इनविजिबल शील्ड की तरह है जो हमारी रक्षा करता है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारा पर्यावरण, खाना और पानी साफ रहे। ये बीमारियों पर लगातार नजर रखता है और किसी भी आपदा या इमरजेंसी के लिए हमें तैयार रखता है।
हमारे काम करने की जगहें सेफ हों, ये भी इसी का हिस्सा है। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, पब्लिक हेल्थ एक मजबूत सिस्टम भी तैयार करता है। ये हेल्थ पॉलिसी बनाता है, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को मैनेज करता है और रिसर्च को बढ़ावा देता है ताकि नए नए सॉल्यूशंस मिल सकें। इसका एक बहुत बड़ा काम है सबसे कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, एक साझा जिम्मेदारी। क्योंकि पब्लिक हेल्थ सिर्फ सरकार या डॉक्टर्स का काम नहीं है, इसमें हम सब की एक भूमिका है। इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? बस ये सुनिश्चित करना कि हेल्थ केयर सबके लिए अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो यानी पहुंच में हो, अकाउंटेबल हो और अच्छी क्वालिटी का हो। और इस लक्ष्य को पाने में हम सब भागीदार हैं। तो आज हमने समझा कि पब्लिक हेल्थ एक ऐसा अदृश्य सिस्टम है जो एक समुदाय के तौर पर हम सबको सुरक्षित और स्वस्थ रखता है। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती क्या होगी? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा। शुक्रिया।